जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वांग डोंग के कॉन्शियसनेस में जाने की वजह से यू हाओ की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी और तिन मैंग ने फोर्सफुली यू हाओ को वांग डोंग के कॉन्शियसनेस से बाहर निकाल दिया था, जिस वजह से यू हाओ सीधे पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। अब यू हाओ अपनी आंखें खोलकर देखता है तो पता चलता है कि वांग डोंग के चारों तरफ कोई अजीब सी एनर्जी फ्लो कर रही है और फिर यू हाओ अपने मन में कहता है यह पावर क्या है और यहाँ पर यह क्या चल रहा है और वह प्रेजेंस कितनी ज़्यादा डरावनी थी। अगर तिन मैंग ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अब तक मर चुका होता। और इस समय यू हाओ वाकई काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और बोलता है आखिर वांग डोंग के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है। तभी इलेक्ट्रोलक्स कहता है वह सील की पावर थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग सील थी जिससे कि तुम लगभग मर ही गए थे। और इस चीज़ को सुनकर यू हाओ को तगड़ा वाला झटका लगा था। और तभी यू हाओ कहता है इलेक्ट्रोलक्स वह चीज़ वांग डोंग को नुकसान पहुंचा रही है, जिस पर इलेक्ट्रोलक्स कहता है बच्चे सब ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड के अंदर एक गॉड लाइक प्रेजेंस छिपी हुई है और शायद यह इसका भाग्य है। और जब तक कि तुम इसे अच्छे से ट्रीट करोगे तो कुछ भी गलती नहीं होगा और जो पावर इसके अंदर छिपी हुई है वह गॉड की प्रेजेंस है और वह समय के अंत तक इसमें ही रहेगी। याद रखना कि तुम कभी भी इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर दोबारा से एंटर मत करना, जिससे कि तुम भी ठीक रहोगे। और फिर इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि जब मैं पावरफुल था तो मैं भी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता था, इसीलिए आगे से तुम कभी भी वांग डोंग की सोल पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जिस पर यू हाओ घबराते हुए कहता है हाँ ठीक है, वैसे भी मैं कौन सा मरना चाहता हूँ। तो तभी वांग डोंग को होश आ जाता है और यू हाओ से पूछता है क्या तुम ठीक हो यहाँ पर यू हाओ कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैंने कुछ ज़्यादा ही अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल कर लिया, वैसे मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी दिक्कत नहीं मिली और जब सब कुछ ठीक है इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर वांग डोंग उदास होते हुए कहता है मैंने पहले जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया वह नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो यू हाओ कहता है हम टीम मेंबर्स हैं, इतना चलता है। इसके बाद यह दोनों अपनी पावर्स को रिकवर करने लगते हैं। इसके बाद हमें सन मून एम्पायर रॉयल एकेडमी की डिस्कशन को दिखाया जाता है जहां पर कुछ सीक्रेट बातें चल रही थी। तो वो सीक्रेट बातें यह थी कि वे अपने सभी डिसाइपल को बता रहे होते हैं कि यह वर्ष हमारे गौरवशाली सन मून रॉयल एकेडमी के 4 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है और इस साल हमारा अपोनेंट सिर्फ शेक एकेडमी ही है, जिनकी मुझे कुछ सीक्रेट बातें पता चली हैं कि उनकी टीम में 3 रेगुलर मेंबर्स हैं और बाकी 7 रिजर्व टीम के मेंबर्स हैं। यह सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान होते हैं। और तभी एल्डर बोलता है इसका मतलब यह है कि सभी हमें कुछ नहीं समझते हैं। इसके बाद एल्डर मोरोंग को टीम लीड करने को कहता है, पर हंग चैन कहता है यह इतना भी आसान नहीं होने वाला है। श्रेक जानती है कि वह किसी को भेज रहे हैं और वो उनके बारे में कुछ और भी बातें करते हैं। यह सुनकर एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हें श्रेक एकेडमी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तुम्हें उसे खरगोश ना समझकर शेर समझकर पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। इस पर हंग चेन कहता है मेरा ओपोनेंट सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ और कोई नहीं। यह कहकर वह यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर स्प्रे टूर्नामेंट अरीना में चला जाता है, जहां पर सभी लोग फाइट देखने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं। और होस्ट बोलती है कि आज की फाइट श्रेक की किम यान लिंग स्कूल के साथ होगी। इसके बाद श्रेक टीम अरीना में एंटर करती है। तब दोनों टीम के कैप्टन अरीना में आते हैं, जहां बेई बेई के टीम के सभी मेंबर्स को पहले ही जानकारी दे दी थी कि यह सोल किंग लेवल पर है। इसका नाम सेंसी है, जिसकी एबिलिटी पता नहीं पर उसकी मार्शियल सोल पावरफुल पियर्सिंग शूल की है, जो कि स्ट्रम अटैक करने में बहुत ही महारत हासिल रखता है। इसके बाद टीचर ने उसे यह भी बताया कि उसकी टीम में 2 आइस एंड फायर कंट्रोल मास्टर भी हैं, इसीलिए सेफ्टी से लड़ना। वहीं शेक एकेडमी का डीन शेक एकेडमी को लेकर एक विचित्र डिसीजन लेता है जो उसकी
असिस्टेंट को कुछ खास पसंद नहीं आता है, पर वह कुछ भी कर नहीं सकती थी। और फिर बाद में हमें फिर से अरीना की सीन दिखाई जाती है जहां दोनों टीम फाइट को तैयार थी। इसके बाद दोनों टीम अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करती हैं, जिनसे सभी फिर से यू हाओ की 6 रेड सोल रिंग को देखकर हैरान थे। वहीं पूरी ऑडियंस श्रेक के नारे लगा रही थी। इससे ओपोनेंट टीम का मनोबल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। वहीं कुछ बुद्धिजीवी लोग अभी भी यू हाओ के सोल रिंग पर विचार कर रहे थे। इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है जहां श्रेक स्कूल उन सभी पर अटैक करने लगती है, पर उसकी ओपोनेंट टीम में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी डिफेंस एबिलिटी होती है। वह इन सभी की अटैक्स को एक बार बच रहे होते हैं, चाहे जैसे भी अटैक करो उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, जो देखकर बेबी अपने ड्रैगन से उस शील्ड पर अटैक करने वाला होता है। पर यह देखते ही वेनन टीम के आइस यूजर्स अपने आइस शील्ड का इस्तेमाल कर अपने डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रांग बना लेती हैं और उनसे अटैक से बच आ जाती हैं। यह देखते ही साइतो अपनी कई सारी कैनेस को बाहर निकाल कर उन पर अटैक करने लगता है, जिनसे उनका डिफेंस कमजोर होने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जियांगनेन तुरंत उन पर पीछे चली जाती है और उन सभी डिफेंस यूजर के ऊपर अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देती है। जब यह देखते ही उनकी टीम की आइस यूजर्स अपनी सोल बोन का इस्तेमाल कर आइस स्टॉर्म क्रिएट करने लगती है, जो कि तियाबंग को भी ठीक ठाक ही लगता है। वहीं अब वो स्ट्रॉन्ग श्रेक टीम की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते जेसन की और बेबी दोनों मिलकर उस अटैक को रोकने लगते हैं। यह देखते ही कियानलिंग स्कूल टीम लीडर्स सेंसी अपना स्पेयर बाहर निकालता है और अपनी आइस एंड फायर यूजर की आइस एंड फायर से उसे इंचामेंट करता है और फिर फुल पावर के साथ श्रेक एकेडमी पर थ्रो करने वाला होता है। पर उतने में ही यू हाओ अपनी मेंटल शॉक से उस पर अटैक कर देता है, पर इससे पहले ही सेंसी ने अपने अटैक को लॉन्च कर दिया था, जो कि श्रेक एकेडमी के डिफेंस को तोड़ते हुए सीधा यू हाओ की तरफ ही बढ़ रहा था। अब इसे देखते ही जेसन जी तुरंत अपनी रिप्लेसमेंट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और यू हाओ की जगह पहुंचकर अपनी मल्टी डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। पर सेंसी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि उसकी शील्ड को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब यह देखते ही सियाशा भी वहां पहुंच जाती है और अपने डिफेंस पावर का प्रयोग करने लगती है। वो अपने डिफेंस पावर से उसकी मजबूती और भी ज्यादा बढ़ा देती है, पर इससे कोई खास फायदा नहीं होता है और सेंसी का अटैक लगातार आगे बढ़ते हुए उनके डिफेंस को तोड़ता जा रहा था। पर जशन जी अपनी पूरी पावर लगाकर शील्ड को और ज्यादा स्ट्रांग करता है और उसके अटैक को आखिरकार रोक ही लेता है। और उसके इस अटैक को रोकने में जसन जी की हालत खराब हो गई थी और उसके हाथ भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। अब सेंसी को लगता है कि यू हाओ को प्रोटेक्ट करने का उसके पास टाइम नहीं है, तो वो तुरंत अपनी आइस यूजर को यू हाओ पर अटैक करने के लिए भेज देती है। तो वो आइस यूजर अपने स्टॉर्म को सीधा यू हाओ की तरफ भेजने लगती है, जिसे देखते ही यू हाओ अपनी आइस एम्परर की पावर को रिलीज करता है और टेरिफाइंग लुक के साथ अपने आइस पावर को रिलीज करते हुए उस स्टॉर्म को वहीं पर रोक देता है। और साथ ही आइस एम्परर की प्रेजेंस इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उस लड़की को इंजर्ड कर देती है और साथ ही साथ वहां पर बाकी सभी आइस में जमने लगते हैं। जानलिंग स्कूल के सभी मेंबर्स यू हाओ की आइस के चपेट में आ रहे थे और दोबारा अटैक करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वहीं बाकी सभी ऑडियंस यह सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और श्रेक एकेडमी के नारे लगाने लगती है। उन्हें नहीं मालूम था कि यू हाओ के पास आइस की भी पावर्स है। अब इसके बाद यू हाओ उन्हीं के स्टॉर्म को कंट्रोल करते हुए कियानलिंग स्कूल के सभी मेंबर्स को फ्रीज कर देता है और इसी के साथ श्रेक एकेडमी इस बैटल को बड़ी ही आसानी से जीत जाती हैं। इससे श्रेक एकेडमी के नारे एक बार फिर से अरीना में गूंज उठते हैं। वहीं सनमून रॉयल एकेडमी इस बार भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और उन्हें विश्वास नहीं होता है कि यह कोई डिकॉर्ड सोल रिंग की पावर्स हो सकती है। इसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी सिस्टर को बोल रहा था कि यू हाओ, वांग डोंग और सेयाओ या श्रेक एकेडमी की सभी मेंबर्स। इस पर उसकी सिस्टर बोलती हैं, इन तीनों ने भी पिछले साल ही हुआबिन के साथ एंटर किया है, जो व्हाइट टाइगर ड्यूक का एल्डर सेकंड सन है। फ्रेशमैन एग्जाम के दौरान इन दोनों ने हुआबिन और उनकी टीम को हराया था। इस पर किंग भी हैरान होता है कि इन हालात में लगातार इन्होंने 3 बार मैचेस को भी जीत लिया है। पर सिस्टर कहती हैं, पर मुझे डर है कि अगर इन्होंने सनमून एम्पायर को सीरियसली नहीं लिया तो यह आगे नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद की इन
सभी बातों को साइड में रख अपनी सिस्टर से पूछता है क्या इन सभी के स्टार ऑक्शन में भी भाग लिया था। इस पर उसकी सिस्टर बोलती हैं कि उन दोनों टीमों ने सीक्रेटली स्टार लाओ एक्शन में भाग लिया था। इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तो किंग बोलता है हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद सिक टीम थक हार कर अपने होटल आती है जहां जैसन जी फिर से जयांगनन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहीं टीचर चाओ उन सभी को बात बता रही थी कि कियानलिंग स्कूल कोई स्ट्रांग स्कूल नहीं था, वह बहुत कमजोर था और हमारा अगला आने वाला अपोनेंट तियानो है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए उनका फर्स्ट मैच देखने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि हमें इस मैच को गिव अप कर देना चाहिए। यह सुनते ही सभी लोग टीचर जाओ के करीब आ जाते हैं तो टीचर जाओ उन्हें कियान स्कूल के बारे में बताने लगती है कि उनमें 3 सोल किंग हैं जिनकी कल्टीवेशन लेवल 58 है और उनका कैप्टन तो और भी ज़्यादा पावरफुल है। पर तुम सभी के आज के मैच को देखने से मुझे पता चलता है कि हमारे पास एक मौका तो है। खासकर मैं यह बात जैसन जी से तुम्हें देखकर बोल रही हूँ। वहीं यह सुनकर जैसन जी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सभी उसकी तरफ घूरने लगते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।